2 साल तक मुर्दा रही प्रियंका, माँ बाप ने झेला हत्या का कलंक। ओटीपी ने खोला राज तो मचा हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंटाप टीवी और मैं हूं आपके साथ आरती। हर पल की बड़ी और सटीक खबर दिखाने का हमारा है वादा। तो चलिए बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। देखते हैं ये पूरी रिपोर्ट। बस्ती जनपद की पुलिस के उस वक्त होश पाख्ता हो गए जब एक मृतक महिला थाने में पहुंच गई। ये वही महिला थी जिसके हत्या की जांच पिछले 2 साल से पुलिस कर रही थी। पुलिस को इस बात का तनिक भी अंदेशा नहीं था कि थाने में जिस महिला की हत्या की एफआईआर दर्ज की गई है वो सही सलामत है और एक शख्स के साथ दूसरे राज्य में हंसी खुशी जीवन यापन कर रही है। और बस्ती पुलिस इस महिला की हत्या की गुत्थी सुलझाने में अपनी नींद हराम कर रखी है। बस्ती से स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अपने बच्चे को पुचकारते हुए इस बेबस पिता को देखिए जिसका बच्चा अपना पिता मानने को नहीं तैयार है, मगर पिता अब भी बच्चे को अपनाने की जिद पर अड़े हैं। मगर पिता को साथ रखने से साफ इनकार कर दिया है। चौंकाने वाला इस प्रकरण में एक महिला मरकर जिंदा हो गई और अब पूरे परिवार के लिए फिर से नई मुसीबत लेकर आ गई है। पिता और पति दोनों महिला प्रियंका की करतूत से 2 साल तक परेशान रहे। जब वह सामने आ गई तो अब उसे दुत्कार कर अपनाने से मना कर दिया गया। एक ओटीपी ने प्रियंका के राज से पर्दा हटा दिया और उसकी खौफनाक कहानी सबके सामने आ गई। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के पिलखाई गांव की रहने वाली प्रियंका प्रजापति की कहानी बेहद अजीब और चौंकाने वाली है। बस्ती जनपद के रहने वाले संदीप के साथ 14 मई 2017 को प्रियंका की धूमधाम से शादी हुई। 8 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। दोनों से एक बेटा भी पैदा हुआ, मगर अचानक रिश्तों में अनबन शुरू हुई। तो 1 जुलाई को प्रियंका नाराज होकर ससुराल से लाखों के जेवरात लेकर अपने मायके आ गई और कुछ ही घंटे में वे अपने बच्चे को लेकर मायके से आत्महत्या करने के लिए निकल गई। कई बार उसने सुसाइड का प्रयास किया, मगर वे सफल नहीं हुई और थक हार कर वे अयोध्या में भगवान राम का दर्शन करने पहुंची और यहाँ पर उसकी मुलाकात राजस्थान के मंगल चंद्र से हुई। और भगवान राम की ऐसी कृपा हुई कि प्रियंका ने आत्महत्या का इरादा छोड़ नए जीवन की शुरुआत का रास्ता चुना। प्रियंका और मंगल चंद्र राजस्थान चले गए और पति पत्नी की तरह जिंदगी बसर करने लगे। वहीं पत्नी के गायब होने के बाद पति संदीप काफी परेशान हो गया और उसे लगा कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। जब वह प्रियंका के मायके पहुंचकर जानकारी लिया तो कुछ लोगों ने उसे बताया कि जेवरों के चक्कर में उसके पिता ने प्रियंका और उसके बच्चे की हत्या कर लाश को सरयू नदी में फेंक दिया है। इसके बाद संदीप ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद 4 नवंबर 2024 को कप्तानगंज थाने में प्रियंका के पिता दयाराम, मां सुबावती देवी, चाचा की लड़की संजना और एक अन्य ग्रामीण अशोक कुमार मौर्य के खिलाफ प्रियंका के हत्या और सबूत मिटाने की गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया गया। अब ये सभी 4 लोग पुलिस की नजर में उस जुर्म के आरोपी बन चुके थे जो उन्होंने किया ही नहीं था। प्रियंका बिना बताए घर से निकली और उसकी हत्या का दंश उसके पिता 2 साल तक झेलते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सच सामने आने लगा। प्रियंका के पति संदीप को शक हुआ कि उसकी पत्नी की हत्या नहीं हुई है, जिसके बाद उसने पुलिस से मदद मांगी और एक रोज संदीप के मोबाइल पर प्रियंका के आधार कार्ड में नाम और फोटो बदलने के लिए ओटीपी का मैसेज आया, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और राजस्थान जाकर प्रियंका को खोज निकाला। अब प्रियंका समाज के सामने बाकायदा जिंदा होकर आ चुकी है। पुलिस के लिए सिरदर्दी बनी प्रियंका बेनकाब हो चुकी है। प्रियंका के पिता और मां अपनी ही बेटी की हत्या के आरोपों में अब बरी हो चुके हैं। प्रियंका को अब ना तो अपने उसके पिता अपनाना चाहते हैं और ना ही उसका पति उसे अपने साथ रखने को तैयार है। रिश्तों की डोर इस कदर कमजोर हो चुकी है कि अब प्रियंका खुद भी पति या पिता के साथ रहने के बजाय अपने दूसरे पति मंगल चंद्र के साथ रहना चाहती है। वहीं इस अजीबोगरीब प्रकरण को लेकर एएसपी श्यामकांत से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 में कप्तानगंज थाने में एक महिला की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई थी। इस मामले की जांच हो रही थी, तभी महिला प्रियंका जिंदा मिल गई। अभी पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। हत्या का मुकदमा कोर्ट के आदेश में से दर्ज हुआ है। इस मामले में महिला का कोर्ट में बयान हो चुका है। महिला के बच्चे को लेकर उसके पहले पति ने पुलिस से सौंपने को कहा, जिस पर सभी पक्षों से बात की जा रही है और विधिक राय लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, हमें यहाँ दिक्कत थी, हम नहीं रहना चाहते हैं यहाँ पे।
हम पहली जुलाई को निकले थे घर से 2024। ये लोग नहीं मानते जानते थे हमें। कोई मतलब नहीं रखते हैं, वो भी नहीं। हम मरने के लिए जा रहे थे। कप्तानगंज में गए थे तो नहीं हुआ तो सीधे हम अयोध्या चले गए जी। फिर उसके बाद में हम गाड़ी के नीचे जा रहे थे, वहाँ सब लोगों ने हमें बचा लिया। उसके बाद में एक आदमी मिला हमें राजस्थान का, वो हमें अपने घर लेकर गया जी। आपकी शादी कहाँ से कब हुई, पूरा बताइए, कब हुई शादी, कहाँ से हुई, ससुराल कहाँ? ससुराल पिकौरा है, मायका पीफा है। 2024 को आप जब यहाँ चली गई तो कहाँ वो दूसरा राजस्थान का आदमी मिला, वो कहाँ मिला? राजस्थान में। अयोध्या में मिला? हाँ अयोध्या में। तो वो आपको राजस्थान लगता है? हाँ राजस्थान में। तो फिर आप लोग साथ में रहे? हाँ। शादी की क्या? कोर्ट मैरिज। किससे, क्या नाम है? मंगल चंद। तो आपसे उतरे पूछा नहीं कि आप कौन हो, अब क्यों अपना घर छोड़ के आ गई हो, पति? पूछे तब बताए हैं, बोले हम नहीं जी। बच्चों भी समझता? हाँ। पहले हस्बैंड के कितने बच्चे थे? एक जी। और उससे कितने? एक। आपको ये नहीं पता चला बाद में कि आपकी की हत्या का भैया नाश्ता के दर्द होगा? नहीं, यहाँ आने पे सब कुछ पता चला। कब यहाँ आता है? हम कल आए हैं, कल आज सुबह में। नहीं, कभी आपने अपने पिता से संपर्क नहीं किया कि कभी हालचाल? नहीं, हम किसी से बात नहीं करते थे। तो कैसे अब आप बच्ची कैसे पहुंची, क्या बात? ये लोग लेने गए थे हमें कहाँ? वहाँ राजस्थान में। उन्हें कैसे पता चला कि आप राजस्थान? हम आधार कार्ड चेंज करवा रहे थे इनका एडमिशन करवाने के लिए, तब इन लोगों को पता चला है। प्रकरण यही था साहब कि 15/5/2017 में इसको शादी किया था। कौन किया? मैं संदीप पिकौरा संदीप इसको तो इसके 8 साल हो गया लगभग। इसके एक बच्चा भी पैदा हुआ, वह मर गया था पहले बच्ची। फिर उसके बाद ये लड़का पैदा हुआ जो कि 4 साल को पैदा हुआ हो गया, और इसको मैं दिन रख करके अपने घर ले आया था, जो कि 8 दिन बीता, यह बिना किसी भी सूचना बताए हुए हमारे घर से यह चली गई। और हम लोग उस समय धान के खेत में बिया उखाड़ रहे थे पूरा परिवार के साथ। 1 जुलाई 1924 में 2024 में हम लोग धान का बिया उखाड़ रहे थे। घर पे आए दोपहर में तो ये पता चला कि लड़की नहीं है, कहाँ गई। इसके पेट में भी 3 साल का बच्चा पल रहा था, उस समय 3 महीने का बच्चा पल रहा था। तो हम कहे कि सोचे कि कहीं बाजार में गई होगी दवा वाले ने, या कोई भी भाजिया ऐसा कोई कहीं गई होगी किसी के साथ में, या तो गई होगी दवा वाले ने, चलो आ जाएगी शाम तक। हमने शाम को वापस आया तो ढूंढ रहा हूँ, अभी तक ये आई नहीं। कारण क्या था जाने का पिता को? 8 दिन हुआ, वही तो बात मैं बता रहा हूँ, बिना किसी सूचना के यहाँ हमारे यहाँ से चली गई। पहले भी फोन अगर आपने किया हो फोन किया, फिर इसके बाद वो फोन नहीं उठा रहे, फोन नहीं लग रहा है। सुबह में फोन किया 8-9 बजे करीब, और 8 साढ़े 8 के बीच में एक गई निकली घर से, और बिना सूचना के। और फिर बाद में दोपहर में फोन कर रहे हैं, फोन ही नहीं लग रहा है। फिर क्या हुआ? हमारे नाम से यहाँ इलाहाबाद से FIR मुकदमा दर्ज हुआ। ये 156 BNS से है कुछ साहब। हाँ, मार डालने की। उसमें लिखा था कि इन्होंने अपने बेटी के जेवर के लालच में 5 लाख रुपया मांग रहे थे और नहीं दिया। उसी के लालच में ये अपने बेटी और बच्चे को मार करके
4 आदमी सरजू नदी में फेंक दिए और इसमें बहुत इसमें विवरण लिखा हुआ था। ये तो मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। हमने सुना कि इसका आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। पता चला, हम वकील जो किए थे वो यहाँ से सूचना मिली, उनको यहाँ से फोन करके पूछे कि ऐसी ऐसी बात है, तो यहाँ से सूचना वकील को मिला कि हाँ उसका आधार कार्ड अपडेट हो रहा है। तो अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब है कि जीवित है, जीवित है। आधार कार्ड अपडेट का होने का मतलब ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन होने से सबको, पुलिस वालों को, सरकारी वालों को पता चल जाता है। लेकिन हम लोग को क्या कैसे पता चलेगा साहब? नहीं हम पता कर पाते। हम गरीब आदमी हैं, हम किसी तरह से अपना 200-400 रुपए का मजदूरी करके हम भी खाते हैं। ऐसा इल्जाम हमारे। इसके बाद यहाँ भी बस्ती जिले में भी, वहाँ भी ये मुकदमा दर्ज करा है हाई कोर्ट में, कोर्ट में। आपकी बेटी ने दूसरी शादी कहाँ करी? दूसरी अभी यह हमको नहीं मालूम हुआ है कि यह कहाँ गई। वो बता रही राजस्थान। हाँ तो राजस्थान में वो बता रही है, लेकिन हमको ये मालूम नहीं था है शायद कि आई यहाँ पे आपकी बेटी या आप गए लेकर? हम नहीं गए ना लेके आए, हमको खाली यही सुनी। अब वही बता सकती है कौन लेके आया। हाँ 2 साल तक आप ये 19 महीना 10 दिन आज हो गया उसको गायब हुए। तो जिन आरोपों को आपने झेला, जो आपने किया उसको लेकर आपका दोषी आपके आगे सामने। अब साहब उसकी मर्जी, जहाँ भी हो वहाँ जा सकती है वो, या अपने जो पहली शादी हुई है उसके घर जाए, या जहाँ से आई है वहाँ चली जाए। अभी उसका जीवन बहुत है समय। ये लोग भी अपनाना, अपने औरत को चाह रहे हैं कि चलो हमारे घर रहो। हम भी चाहे उसको बहुत समझा बुझा रहे हैं कि चली जाओ बेटी, अभी तो बहुत जिंदगी लंबी है, सुधार लो, इन 2 बच्चों का सुधार लो, इनका भी भविष्य खराब हो जाएगा अगर तुम ऐसी। कि क्या इसकी हालत हो गई है वो देखिए पहले सर, ऐसे थी या कैसी हो गई है। आरोपों से मुक्त हो गया। वो तो भगवान की कृपा है, जो कि सच्चाई कभी नहीं छुप सकती है साहब। सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता, हम अपने आप को भी दावा करते हैं। लेकिन हाँ वो किल्लत झेलना पड़ा, मुसीबत चाहे जितनी भी हो, सच के आगे झूठ कभी नहीं टिक सकता है। सब लोग ग्रंथ पे शपथ खाते हैं, मैं शपथ खाता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, मैं ये काम नहीं किया हूँ। लेकिन झूठा भी गलत खाता है शपथ पे, ऐसा हाथ रख करके, जो कि वो भी कहता है कि मैं नहीं ये काम किया हूँ, गीता पुराण पे शपथ खाता है। लेकिन वह झूठा कदम खाता है वह अपने बचने के लिए, और सत्य कहता है। सत्य जो क्यों नहीं भरोसा है? हमको भगवान पे भरोसा है। तो पुलिस कानून, हमको 100% उम्मीद था कि यह मर नहीं सकती है, क्योंकि उसके साथ में 4 साल का बच्चा है। वह बच्चे को इतना प्यार करती थी कि वह बच्चा लेकर नहीं मर सकती है। हमको 100% ऐसा मालूम था। लेकिन बहुत से लोग ऐसा बात उछालते थे कि यह इतना दिन बीत गया, आज वो दुनिया में नहीं है। हम सब बातें संतोष करके अपने दिल को पत्थर बना लिया था, समझे? कितना किल्लत झेला, कितना मुसीबत चला, आज हम अपने आप पे विजय पा गए। ऐसी हालत आ गई है सामने। सत्य की विजय होती है, झूठ की कभी नहीं विजय होती है। कितना भी लाख गुनाह करे तो क्या, हम किस बेसिस पे उसको रखेंगे? अब अगर वो हमारे पे भरोसा टूट गया है, क्यों? हमको वो धोखा दे करके गई है। 8 दिन के अंदर में वो धोखा दे करके बता के गई होती, या उसकी मुसीबत जो थी उसके सामने वह बोलती कि हमको पिताजी है या माताजी या भाई या भाऊ, भाई या भौजाई या बहन, कि हमको ये तकलीफ है, हम उसके यहाँ नहीं जाएंगे, तो वो उसका भी विकल्प होता। आज ये समस्या नहीं आती जो कि हमने आज। ये थाने के लोग इतने सच्चे हैं और ये हम पे भरोसा करते थे, जो कि इन लोगों को सच्चाई भी मालूम थी। नहीं तो आज हम जेल की हवालात में ऐसे हथकड़ी लगा के जेल की रोटी खाते। नहीं तो नहीं, जैसे हम जैसे हत्या इसलिए लगा कि ये लोग, जैसे हमारी वाइफ गायब हुई, हमको ये लोग बताए नहीं, हमको शाम को बताते हैं 8 बजे, हमको 8 बजे बताते हैं। हाँ? जैसे दिन भर के इनके पिताजी लेके गए थे इसको, जैसे हर साल जाती थी वैसे जाती थी। उसके बाद ये हम लोग से रोज बात की तो बराबर लगभग 8 साल हो गए थे।
8 साल हो गए थे शादी से। उसके बाद गई वहाँ पे, रोज बातचीत होता था, लेकिन एक दिन ये गायब हो गई। ये सुबह गायब हुई, हम लोगों को शाम को पता लगा। हमको बताए ये लोग, जैसे शाम को बताए। हमारा बच्चा, हमारा पत्नी था, हमको नहीं बताना रहता है, लेकिन ये लोग हमको नहीं बताए। उसके बाद ये लोग आके थाने पे गुमशुदगी लिखवा दिए। गुमशुदगी लिखवा के बाद कोई मैटर नहीं, ना किसी को ढूंढ रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। नहीं तो हम बता रहे हैं जैसे, तो ऐसे लोग गुमशुदगी लिखवा के घर पे बैठ गए अपनी लड़की को, ये लोग नहीं। काम खत्म हो गया। उसके बाद हमारा लड़का था भाई, और पत्नी भी है, तो गायब, हम तो परेशान तो रहेंगे। हम इधर उधर बहुत प्रयास किए, प्रूफ कुछ भी निकाल, लेकिन कुछ भी नहीं था। 156 से मुकदमा दाखिल किए, यही कि इसकी हत्या होके कहीं मार के फेंक दी है। जैसे ये लोग, जैसे हमारे बूढ़ा, फिर वो चाची की लड़की एक है, और लड़की है एक, इनकी सहेली के हस्बैंड है, इन लोगों को। तो हम सर वहाँ पे जैसे वकील किए, मैटर बनवा के दाखिल कराए। उसके बाद यहाँ से ये लोग रिपोर्ट लगा दिए थाने पे। जैसे जब थाने पे रिपोर्ट लगाते हैं तभी वहाँ पे सुनवाई होती है कि लड़की मर गई है। यहाँ पे सुनवाई जैसे लगा दिए, उसके बाद वहाँ पे जज तुरंत आदेश कर दिया 302 का मामला इन लोगों के ऊपर। जैसे हमारे ससुर के ऊपर और बूढ़ा के ऊपर, और नहीं, उसके बाद चाची की एक लड़की थी, उसका एक अशोक मौर्य था। जैसे ये लोग, हमको सदमा था अशोक मौर्य, जैसे ये इससे ज़्यादा बात करता था, बहुत ज़्यादा। और चाची की लड़की थी, इसकी मोबाइल से बहुत बात करती थी, लेकिन वो पूछने पे कुछ बताती नहीं। सर हम इतना परेशान हो गए हैं, पहले 156 से मुकदमा के लिए बस्ती में, उसके बाद यहाँ पे नहीं सुनवाई हुई। जैसे FIR हमारा लिख उठा, लेकिन थाने वाले उस टाइम कुछ भी नहीं किए हमारे पास, कुछ भी नहीं किए। उसके बाद हम हाई कोर्ट चले गए थे तुरंत, वहाँ पे 1 साल मुकदमा लड़े, वहाँ से फिर ज़्यादा रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद हम इतना इसको ढूंढे, जैसे आधार कोई प्रूफ नहीं मिला। उसके बाद एक आधार चांस था कि जैसे ये आधार चेंज करेगी तुरंत हमको पता लग जाएगा। हम रोज आधार चेक कराते थे हर हफ्ते में। जैसे अक्टूबर का महीना 4 अक्टूबर को चेक कराया, पता लगा इसका आधार चेंज हो गया, इसका फोटो और मोबाइल नंबर हमारा था तो दूसरे का लग गया। बस हमको शक हो गया कि अब जिंदी है सर। तो हम एसओ साहब को आके बताए कि सर हमारी औरत जिंदी है, इसको पता लगाइए। तो ये आज के 4 महीना पहले अक्टूबर महीने में हम पुलिस को आके बताएं कि सर हमारी औरत जिंदी है, उसको अब ढूंढ लाइए। जैसे आधार नंबर जो था इसका, हमारा नंबर चढ़ा था आधार पे हमारा। इसके बाद जैसे ये आधार इनका चेंज हुआ, दूसरा नंबर चढ़ गया, और इसका फोटो भी चेंज हुआ। जैसे हम लेके आए अपना सर, दिन रात करके हम इतना लेके आए, तो हम अपने बच्चे के लिए लाए। हमारा बच्चा का जैसे भविष्य खराब है। पुलिस भी गई थी, जैसे पुलिस बहुत मदद की है सर, बिना पुलिस के हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन ये जान लीजिए सर, हमें बच्चा चाहिए, उसको कैसे भरोसा है जब 10 साल रह के नहीं भरोसा है, 10 दिन पे कौन भरोसा करेगा सर। दिन रात ये लोग अपनी लड़की की कभी ढूंढे नहीं। हाँ तो विजय है ना, लेकिन हमारी देन है कि विजय है। हमारा सिद्धांत था कि हम अपनी औरत और लड़के को लाएंगे, चाहे जहाँ से लाएंगे। हाँ हम लाए थे, हमको पता था सर बाद में कि ये जिंदी है, क्योंकि हमारा अनुभव नहीं कर रहा था कि ये मरी है। लेकिन उस टाइम FIR दर्ज हो गया तो क्या करेंगे, कुछ भी हो नहीं सकता। लेकिन सर हम एप्लीकेशन एक से एक डाला करते थे, हरदम, हर महीने, हर हफ्ते, कहीं हाई कोर्ट से, कहीं यहाँ कोर्ट से। हाँ सर, हमारा बच्चा नहीं है। नहीं सर, उसका कैसे हम भरोसा करें, कोई भरोसा है? तो 10 साल नहीं भरोसा है तो इसको कैसे भरोसा हम कर लें उसको। अब देखिए, जनपद बस्ती में थाना कप्तानगंज में ये एक मुकदमा लिखा गया था 202/24। माननीय कोर्ट के आदेश के क्रम में ये मुकदमा लिखा गया था। इसमें इनके पति द्वारा, श्री संदीप जी द्वारा एक मुकदमा लिखाया गया था कप्तानगंज में कि इनकी पत्नी और बच्चे को इनके ससुराल यानी लड़की के मायके पक्ष से इनकी हत्या करके इसको गायब कर दिया गया। इस मुकदमे के पंजीकरण के बाद पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्य प्रारंभ किया गया, लगातार इसमें प्रयास किया गया। इसी क्रम में एक जानकारी मिली कि जो आधार कार्ड जो इस मुकदमे में मृतका है, उनके आधार कार्ड के संबंध में कुछ संशोधन के संबंध में एक SMS इनके पति के पास आता है। यहाँ से विवेचनात्मक जो कार्य है उसमें तेजी आती है, और इस तेजी के क्रम में
आधार नंबर को जो चेंज कराने, उस पे जो एड्रेस है उसको चेंज कराने, फोटो अपडेट कराने के संबंध में जो प्रयास होते हैं, उस क्रम में जो मोबाइल नंबर अपडेट होता है, उसके माध्यम से हम लोग एक बैंक खाते तक पहुंचते हैं और बैंक खाते से फिर हम सारी चीजों को अपडेट करते हुए यहाँ तक पहुंचते हैं कि ये खाता जो है, इसमें जो नंबर है ये राजस्थान से संबंधित है। फाइनली फिर हम लोग इस नंबर को अपडेट करते हैं और इस मुकदमे में जो सो कॉल्ड मृतका है, जिनके खिलाफ जिनके परिवारजनों के खिलाफ पति द्वारा मुकदमा लिखाया गया, उनकी सकुशल बरामदगी की जाती है। उनके साथ 2 बच्चे भी हैं। इस बरामदगी के उपरांत इनका मानी कोर्ट के सामने 164 कराया जाता है। मानी कोर्ट के सामने इनका कलमबंद बयान दर्ज कराया जाता है। अभी विवेचनात्मक कार्य चल रहा है और इसमें जो भी प्रगति होगी वो अवगत कराया जाएगा। नहीं, माननीय कोर्ट के सम्मुख उन्होंने एप्लीकेशन दिया था उनके पति द्वारा और उस आदेश के क्रम में ये मुकदमा पंजीकृत हुआ था। देखिए, अभी जो प्रथम दृष्टया जो बातचीत के क्रम में चीज आई है वो ये है कि महिला का ये कहना था उस समय के हिसाब से कि उनके पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और वो नाराज रहते थे, इस वजह से वो बाहर चली गई थी और अयोध्या में ये जो राजस्थान के रहने वाले हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। राजस्थान में ही रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ ये रह रही थी। देखिए, अभी तो हम लोगों ने जो इस प्रकरण में जो मृतका थी उनको सकुशल बरामद किया है और उनके बच्चों को अभी अन्य विधिक कार्रवाइयां जो है वो की जा रही हैं और इसमें विधिक राय भी ली जाएगी और जो उचित कार्रवाई होगी वही। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हर बड़ी और छोटी खबर की सटीक जानकारी के लिए बनी रहिए कंटाप टीवी के साथ। आप देखते रहिए कंटाप टीवी, जो खबरें दिखाई नहीं जाती असर भी करती हैं। नमस्कार।